पहले वो एक मिडिल क्लास लड़की थी, एवरेज शक्ल सूरत की लड़की थी, एक लोअर इनकम एरिया में रहती थी, और अब उसके बाप की दूसरी शादी निकल आई है। सारून, वैसे तुमने भी चुनकर इंतखाब किया। आई एम रियली अमेज्ड। अब पता नहीं और क्या क्या कुछ निकल आएगा उनके खानदान के बारे में। कुछ नहीं निकलेगा माँ। अगर कश्यप के फादर ने दूसरी शादी की, उनका जाती मसला है। Why should I judge Kashyap on the basis of that? एंड वैसे मैं आपको बता दूं, आई रियली अप्रिशिएट देयर ऑनेस्टी। अब तक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया है। तो उनके पास और ऑप्शन भी क्या था? उनके पास बस यही एक ऑप्शन था कि तुम्हें सारी बातें सच सच बता दें और तुम पे अपनी ऑनेस्टी का इंप्रेशन डाल दें। मैं बेवकूफ नहीं, लेकिन बन रहे हो। ये आप समझ रही हैं। देखो बेटा, कल को कश्यप के साथ तुमने जिंदगी गुजारनी है। उसकी फैमिली बैकग्राउंड से पैदा होने वाली कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका इफेक्ट तुम्हें होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इस बात को अपने जहन में रखो। डैड, आई अंडरस्टैंड दैट। और मैं आपको बता रहा हूं, वाकई में उसकी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है। उनकी जिंदगी में जितनी भी कमियां, उसके बावजूद दे गुड एंड ऑनेस्ट पीपल। और कल को मैंने कश्यप से शादी करनी है, उसने हमारे खानदान का हिस्सा बनना है, मैंने उसके नहीं। ज़ारून, तुम एक ऐसी शादी की तैयारियों में मसरूफ हो जिसकी कामयाबी के मुझे इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि मुझे उस लड़की के खानदान से कोई इख्तलाफ है। ये मैं इसलिए कह रही हूं बिकॉज आई नो यू। तुम में सलाहियत ही नहीं है एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज की। अगर तुम एडजस्ट कर सकते, तुम इस काबिल होते, तो असमारा के साथ एडजस्ट कर लेते। बहरहाल, तुम्हें ज्यादा एडवेंचर्स करने का शौक है, सोशलिस्ट ज्यादा बनने का शौक है, तो ठीक है, गो अहेड, बी माई गेस्ट। बेस्ट ऑफ लक टू यू। Now that's not fair. डिस्करेज कर रही है मुझे वो। नहीं, तुम्हें वार्न कर रही है कि मिसमैच मैरिज की इम्प्लीकेशन कितनी खतरनाक हो सकती है। डैड प्लीज, बाज़-औक़ात परफेक्ट मैच मेकिंग भी मिसमैच मैरिजेस के अंदर तब्दील हो जाती हैं। आपको इस बात का पता है। जिंदगी का ना कोई भरोसा है, ना ही उसकी कोई गारंटी है। और जितनी हम प्रेडिक्शंस करते हैं लाइफ के बारे में, वो कभी भी सच नहीं होती। कश्यप, मुझे तो ज़ारून देखते ही बहुत अच्छा लगा है। हाँ, तुम्हें तो वो तब से अच्छा लगता है जब वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में होता था। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। हर अच्छी शक्ल वाले मर्द को तुम अच्छा समझती हो, और तुम्हें हर अच्छी शक्ल वाला मर्द बुरा। हम ज़ारून की बात कर रहे हैं इधर। मैं भी ज़ारून की बात कर रही हूँ। मैंने तुमसे उसकी जितनी बुराइयां सुनी थी ना, मुझे लग रहा था कि उसके 4 नहीं तो कम से कम 2 सींग तो होंगे। ड्रैकुला की तरह लंबे लंबे दांत होंगे जिनमें से खून टपक रहा होगा, और आंखों में 1 नहीं 2 डेले होंगे जो हर वक्त घूम रहे होंगे। लेकिन वो तो बेचारा इतना प्लेजेंट और डिसेंट निकला, सारा वक्त चुप था, सिर्फ सर झुकाए हमारी बातें सुन रहा था। और तुम लोग मुतासिर हो गए। ये सब बकवास और ड्रामा है उसका। वो इतना सीधा और फर्माबरदार नहीं है जितना वो तुम लोगों पर पोज करके गया है, और इतना बुरा भी नहीं है जितना तुमने सबके सामने जाहिर किया है। सिद्रा, मैं उसे बहुत करीब से जानती हूँ। 2 साल गुजारे उसके साथ, और जो कुछ भी तुमने उसके बारे में सुना है, या तो मुझसे सुना है या फिर आज उसी से सुना है तुमने। कश्यप, तुम वैसे ना उसके बारे में बहुत बाइस्ड हो। हाँ, हूँ मैं। उसने अम्मी को आसमाना के बारे में बताया? हाँ, सब कुछ बताया उसने जो तुमने मुझे बताया, बल्कि उससे ज्यादा बताया उसने। और फिर भी तुम लोग उसे मेरे लिए बहुत सूटेबल समझते हो? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है। ये मेरी असेसमेंट है। मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करती। अम्मी की भी उसके बारे में वही राय है जो मेरी है। हाँ, तो अम्मी भी गलत हो सकती हैं। हाँ, अम्मी भी गलत हो सकती हैं, मैं भी गलत हो सकती हूँ, तो फिर तुम भी तो गलत हो सकती हो। ये कहीं लिखा तो नहीं कि दूसरों के बारे में तुम्हारी राय हमेशा सही होती है। मुझे वो सिंसियर लगा और तुम्हारे बारे में बहुत संजीदा। अम्मी को भी वो खानदानी और तमीज़दार लगा, और उससे मिलने के बाद तुम्हारी ये जो 3 साल पुराना ओपिनियन है ना उसके बारे में, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा।